हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के भूगोल चैप्टर 2 का, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में जो ये सेकंड चैप्टर है इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, याद रखने योग्य बातें। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देशांतरी विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणी कश्मीर में बांटा है: हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। पूर्वांचल पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियों से मिलकर बनता है। ध्यान रहे, पूर्वांचल पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियों से मिलकर बनता है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है वह दक्कन ट्रैप कहलाता है। अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है वह दक्कन ट्रैप। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमन द्वीप कहा जाता था। द्वाब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में स्थित है। नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है जिसे डेल्टा कहते हैं। हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, वुरजुल दर्रा, जोलीला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, शिपकला दर्रा है। अब हम शुरू करें एक अंकों वाले प्रश्न। हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी? किस समुद्र भी, यानी इसमें की होना चाहिए, किस समुद्र की समाप्ति हुई थी? तैथिस सागर। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है जो कि 8595 मीटर है, यानी कि 8595 मीटर है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र हैं जिनसे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी को भांगर तथा खादर के नामों से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार को मध्य उच्च भूमि व दक्कन का पठार में बांटा जाता है। भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं? लक्षद्वीप। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो सकता है वो कहलाता है प्रायद्वीपीय। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। दोआब क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बरकान क्या है? मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले। भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर गुटका का निक्षेपण करती है, जहां सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी को भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनर्निकल आती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसी क्षेत्र को तराई कहा जाता है। अब हम बड़े
अंकों वाले प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, प्लेटों की गतियों को सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया जाता है, व्याख्या करनी है। इसका उत्तर है, प्लेटों की गतियों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अभिसारी, अपसारी और रूपांतर। अभिसारी परिसीमा में प्लेटों का एक दूसरे के निकट आना, जिसके कारण वह या तो एक दूसरे से टकराकर या तो टूट जाती हैं या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। अपसारी परिसीमा प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना होता है। रूपांतर परिसीमा, इसमें प्लेटें क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। दूसरा प्रश्न, भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें कौन सी हैं? भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें हैं यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। भारत में हिमालय के ऊंचे शिखर के नाम बताइए तथा उनकी ऊंचाई भी लिखिए। पहला है कंचनजंगा 8,598 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, कोमेट 7,756 मीटर, नामचा बरुआ 7,756 मीटर। चौथा प्रश्न है, हिमाद्री की 3 विशेषताएं बताइए। हिमाद्री की 3 विशेषताओं में से पहली है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाचल की 3 विशेषताएं बताइए। पांचवा प्रश्न है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है तथा धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियां इसी में स्थित हैं। शिवालिक की 3 विशेषताएं बताइए। शिवालिक की 3 विशेषताओं में पहली है, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तीसरी विशेषता है, शिवालिक के बीच में स्थित यह लंबवत घाटी तो दून के नाम से जानी जाती है, जैसे देहरादून, कोतली दून तथा पाटली दून। नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कीजिए। 7वां प्रश्न है, सतलुज तथा सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। 8वां प्रश्न, उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज का मैदान जो अधिकतर दोआबों का निर्माण करता है, पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका अधिकतर भाग पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा पॉइंट है इसका, गंगा, घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित मैदान गंगा के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल आते हैं। ब्रह्मपुत्र का मुख्य क्षेत्र विशेष रूप से असम का मैदान कहलाता है। 9वां प्रश्न, उत्तरी मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस मैदान का निर्माण मुख्यतः हिमालय की नदियों तथा प्रायद्वीप नदियों द्वारा ली गई जलोढ़ मिट्टी मृदा के कारण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदान भारत का सघन भूभाग है। इस मैदान की नदियां समुद्र में गिरते हुए डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र भी उपजाऊ होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 10वें का आंसर है, यह प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूमि का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो आग्नेय पुराने क्रिस्टलीय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इसके 2 भाग हैं,
नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार भूभाग है, इसे दक्षिण का पठार कहते हैं, जबकि उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। इसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार सम्मिलित है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, इसे मेघालय तथा कार्बी आंगलोंग पठार भी कहते हैं। दक्षिणी पठार के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारे क्रमश पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट कहलाते हैं। दक्षिणी पठार की काली मिट्टी का क्षेत्र दक्कन ट्रैप कहलाता है। 11वां प्रश्न, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य अंतर स्पष्ट करें। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर सतत श्रृंखला है, जिसे केवल दर्रों से पार ही किया जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बदली जाती है। अनायमुडी इसका सबसे ऊंचा शिखर है पश्चिमी घाट का। अब बात करें पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट पूर्वी तट के समानांतर असत श्रृंखला है, जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा शिखर है। 12वां प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। इस क्षेत्र की नदियां समुद्र तक कम जल होने के कारण नहीं पहुंच पाती और केवल वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती हैं। बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला इस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं। लंबवत बालू के टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के निकट जैसलमेर में दिखाई देते हैं। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। 13वां प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान के मध्य अंतर स्पष्ट करें। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में विभाजित है और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह मैदान विस्तृत है। 14वां प्रश्न, भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लक्षद्वीप समूह, ये द्वीप प्रवाल से निर्मित हैं। इनका क्षेत्रफल कुल 32 किलोमीटर है। कावारत्ती इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की अनगिनत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यह द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं और 2 भागों में विभाजित हैं। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह द्वीप जलमग्न पर्वतों का हिस्सा माने जाते हैं। इनकी जलवायु विषुवतीय है। इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतुओं की बहुत विविधता पाई जाती है। यह द्वीप देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर इसका प्रशासनिक केंद्र है। 15वां प्रश्न, भूगर्भीय प्लेटें कौन सी हैं? पृथ्वी के अंदर से उठने वाली संवहन तरंगों के कारण भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में बट गया है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। 16वां प्रश्न, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग थे? 16 प्रश्न का उत्तर है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया लैंड के भाग थे। हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप कैसे है बताइए। इसका उत्तर है भारत को अविजित सीमा प्रदान करता है। मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा का कारण बनता है। सदा नीरा नदियों का एकमात्र स्रोत है। प्राकृतिक संसाधनों का अक्षय भंडार है। सुंदर घाटी और सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक आश्रय स्थल है। तो इस प्रकार हमारा ज्योग्राफी का क्लास 9 का चैप्टर 2 खत्म होता है। आप आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।